तो टिकैत साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ जी, शुरुआत करो। इतने महीने हो गए हैं और आज भी किसान उसी तरह से जमे हुए हैं। वो कौन सी बात है जो आप लोगों को आज भी इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती है, और वो कौन सी दिक्कत है जिसकी वजह से आज भी किसान तमाम परेशानियों को झेलकर सड़कों पर बैठा हुआ है? फसलों का रेट ठीक मिल जाए इसलिए यहाँ पे बैठे। जो भारत सरकार ने कहा कि एमएसपी थी, है और रहेगी, वो धरातल पर भी मिल जाए, कागजू पना रहे। और यहाँ पे बैठे हुए हैं पिछले 11 महीने से। एक बार भारत सरकार पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री 750 किसान एक्सपायर हो गए, उनके लिए भी 2 शब्द बोल दे कि दुख की घटना है कि हमारे किसान शहीद हुए। एक शब्द किसी की डेथ पे भी बोल देना चाहिए। क्वेश्चन, अगला सवाल उनसे कर लूं, राजेंद्र अग्रवाल जी से। राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं, शिकायत है उनकी कि देश के प्रधानमंत्री किसानों की दिक्कत पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, जिनकी मौत हुई है उस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी सदैव किसानों के विषयों पर बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी बोले हैं। कृषि विधेयकों के ऊपर पूरी चर्चा हुई थी, उसमें भी जो है ये विषय आया था। वास्तव में तो पिछले 11 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि एक कन्फ्यूज़न पूरे आंदोलन के अंदर है, और मुझे आज भी समझ में नहीं आता। शुरू में तो चलिए बात लगती थी कि अध्यादेश हुआ या कानून आए, कुछ भ्रम हो सकते हैं, लेकिन चर्चाएं हुई हैं, संसद में चर्चा हुई है, विभिन्न मंचों पर चर्चा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में विषय पहुंचा है, विषय स्पष्ट हुए हैं। आज मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कारण है, कोई एक कारण भी बताएं। तीनों कानूनों के बारे में कुछ बताएं, एमएसपी के बारे में कुछ बताएं। क्या ऐसा प्रावधान हो गया सरकार के द्वारा जिस पर इनको आपत्ति है? मुझको ये लगता है कि ये इसका जो उद्देश्य है किसान हित नहीं है, कुछ अन्य है। कुछ राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, कुछ राजनीतिक दलों के एजेंडे से जुड़ाव हो सकता है। क्योंकि किसानों को लेकर के जो विषय उठने चाहिए, किसानों को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चाएं हुई हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरीके से उन विषयों पर सेंसिटिव है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जो 2014 के पश्चात से किसानों को केंद्र में रख करके कदम उठाए गए हैं, चाहे वो किसान को किसान के नाते राहत देने की बात हो, और चाहे गांवों के अंदर रहने के कारण से गांवों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करने की बात हो। क्योंकि यदि गांव के अंदर सुविधाएं होंगी तब किसान को वहां रहने की स्थिति बनेगी। क्योंकि ये स्थिति अच्छी नहीं है कि किसान गरीबी के कारण से, साधनहीनता के कारण से अपनी खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो और शहरों में जाकर के मजदूरी करे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो जहां किसान की चिंता करना, वहीं किसान के परिवेश की भी चिंता करना। और मैं उन बातों को बहुत सारी को गिना सकता हूं मैं।